गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटा जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सर्कल का चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 उसके क्वेश्चन नंबर 4 से देखो बेटा। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज पैरेलल। ये कह रहा है कि अगर आप सर्कल के अंदर डायमीटर लेते हो और उसके एंड पॉइंट्स पे कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हो तो आपने वेरीफाई करना है कि वो टेंजेंट पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 थे बेटा। एक सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, आपने इसके अंदर एक डायमीटर ले लिया। ये सपोज ए बी जो है वो डायमीटर हो गया और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं। एक आपने पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, एक आपने पॉइंट बी पे टेंजेंट ड्रा कर दिया। आपने वेरीफाई करना है भाई ये टेंजेंट एल मान लिया, ये एम मान लिया। आपने वेरीफाई करना है टेंजेंट एल जो है वो पैरेलल होगा एम की। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा सॉल्यूशन है बेटा इसका। आपको पता है टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे आप मान लो सपोज एंगल 1 है, तो एंगल 1 कितने का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। एंगल जो 1 है वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप मान लो एंगल 2 है, तो बेटा एंगल 2 जो है वो भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। एंगल जो 1 है वो 90 का हो गया, एंगल 2 जो है वो 90 का हो गया। ठीक है, जब दोनों एंगल 90 के हैं तो आप लिख सकते हैं बेटा एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। जब एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए बेटा, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए तो आप इनको क्या बोल सकते हो? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या बोल सकते हो आप इनको? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए तो लाइन एल जो है वो एम के क्या होगी? पैरेलल होगी, यानी कि टेंजेंट एल जो है वो किसके पैरेलल हो गया? एम के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर्कल के अंदर जब भी आप डायमीटर लेते हैं और डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होते हैं बेटा? पैरेलल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमारे? ये कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बेटा कि जब भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जब भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है? सर्कल के सेंटर से पास होता है। वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है बेटा? सर्कल के सेंटर से पास होता है। देखो कैसे हम वेरीफाई करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ये आपने सर्कल ले लिया, ये आपने पॉइंट पी ले लिया, पीटी टेंजेंट हो गया, पॉइंट पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो आपने वेरीफाई करना है, जब नहीं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं और आपने वेरीफाई करना है कि ये परपेंडिकुलर है वो कहाँ से पास आउट होगा? सर्कल के सेंटर से पास आउट होगा। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखो यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन कंडीशन ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं ना वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भी हमने एक परपेंडिकुलर लिया है, लेट ए ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन पी टी। हमने मान लिया भी जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। हमने मान लिया जो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। ठीक है, ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी टी। कंट्राडिक्शन कंडीशन ले लिया, हमने मान लिया कि वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं होगा। तो बेटा जब आपने ये परपेंडिकुलर लिया है तो एंगल ओ डैश पी टी, ये एंगल कितने का हो गया भी हमारे पास? 90 डिग्री का हो गया। एंगल ओ डैश पी टी जो है वो कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। कितने का है बेटा? ये एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा हमें पता है रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो ओपी है वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो कंप्लीट एंगल ओ पी और टी जो है वो भी कितने का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। बेटा ओ डैश हमने परपेंडिकुलर लिया था, ओ डैश से हमने परपेंडिकुलर लिया था, ओ डैश पी परपेंडिकुलर है पीटी पे, ये हमने परपेंडिकुलर मानना था। और ओपी परपेंडिकुलर पीटी पे, क्योंकि हमें पता है रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। ठीक है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए। अब इन एंगल्स की कंडीशन को देखो बेटा। एक तो कंप्लीट एंगल है ओ पी टी और एक उसका पार्ट है ओ डैश पी टी। क्या बेटा पार्ट ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू द कंप्लीट एंगल? क्या किसी भी एंगल का पार्ट जो है वो कंप्लीट एंगल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है।
पार्ट ऑफ एन एंगल कैन नॉट बी इक्वल टू द होल एंगल, किसी भी एंगल का जो पार्ट है वो कंप्लीट एंगल के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये दोनों कंडीशन एक साथ पॉसिबल नहीं है अगर हमने O और O डैश अलग अलग पॉइंट ले रखे हैं। ये दोनों कंडीशन एक साथ तभी पॉसिबल है जब O और O डैश दो अलग अलग पॉइंट ना हो कि एक ही पॉइंट के दो नाम हो, O और O डैश दो अलग अलग पॉइंट ना हो कि एक ही पॉइंट के नाम हो, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है। यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O and O dash is the same point। इट इज पॉसिबल व्हेन O and O dash is the same point। O और O dash क्या होगी? सेम पॉइंट हो, ठीक है। तो O और O dash अगर सेम पॉइंट होंगी तो इसका मतलब ये है कि O dash कोई पॉइंट है ही नहीं भाई। O dash तो हमने अज्यूम किया था, सेंटर ऑफ सर्कल है वो फिक्स होता है, सेंटर ऑफ सर्कल है वो फिक्स होता है। O dash तो हमारा अज्यूम किया हुआ पॉइंट था, जिसका मतलब O dash कोई पॉइंट है ही नहीं। O और O dash सेम पॉइंट है। इट मीन्स जब भी आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास आउट होगा बेटा? सर्कल के सेंटर से। क्लियर बेटा? थैंक्स।